हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, किस किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, और किस तरीके से पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करते हैं और किस तरीके से उन जीरोस को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक थ्योरम की। कौन सी थ्योरम? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? डिविडेंड इज इक्वल डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो इस तरीके से तो होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? डिविडेंड, और यहाँ पे डिविजर डिवाइजर। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म आती है वो क्या होती है? रिमाइंडर, और यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट। ठीक है, जब कोई डिवीजन करते हैं तो डिविडेंड, ये डिविजर, और जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। जो लास्ट में बच जाता है, रह जाता है, वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो यही होती है रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? तो डिवीजन करके रिमाइंडर हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो ये एग्जांपल है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि डिविडेंड, इसको किससे डिवाइड करना है? इस gx से डिवाइड करना है, ये डिवीजर है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तब पता करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि बिना ये जो प्रोसेस है डिवीजन वाली, बिना इस प्रोसेस के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक बार पहले करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर इस वाले एग्जांपल के लिए कितना आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिविडेंड की जगह पे तो डिविडेंड लिख दो, जो क्या है? ये वाला क्या है? 3x² प्लस का 2x माइनस 1, और डिविजर की जगह पे क्या गिवन है? x+1। तो इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने को जो आंसर मिलेगा, जो क्वोशिएंट मिलेगा, वो यहाँ आएगा, और लास्ट में अपने को रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x+1 है, इससे डिवाइड करेंगे किसको? 3x² प्लस 2x माइनस 1 को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है? 3x² है। ठीक है, तो ये जो x है, जो डिवाइजर का x है, इसको 3x² बनाना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 3x² बन जाए? सबसे पहले तो ये 1x है, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 3x। लेकिन क्या चाहिए? 3x² चाहिए। तो अब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x²। ठीक है, तो ये 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 3x²। फिर 3x को +1 से मल्टीप्लाई किया तो +3x, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता नंबर में। तो ये हो गया 3x² प्लस का 3x। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो सेम हो गए, इसको माइनस करते हैं ना तो ये साइंस चेंज हो जाते हैं, दोनों माइनस के हो गए। ये 3x², ये भी 3x², तो ये तो कैंसिल हो गए। 3x² माइनस 3x² करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए इनके ऊपर सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इट मीन्स ये कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इधर तो प्लस का 2x है और इधर माइनस का 3x है इस बार। ठीक है, तो प्लस का 2x और माइनस का 3x कितना आएगा? देखो प्लस माइनस है तो माइनस होंगे ऑब्वियसली नंबर्स, तो 3x माइनस 2x करेंगे तो 1x बचेगा। लेकिन वो जो x आ गया, साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो साइन आता है। यहाँ पे देखो बड़ा नंबर है 2x, और 3x में से बड़ा 3x है, उसके साथ साइन है माइनस का, तो ये आ गया माइनस का x। तो यहाँ पे क्या बचा? जब 2x माइनस 3x किया तो माइनस का x, और ये आगे वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। माइनस का 1 है तो माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए? माइनस का x बन जाए। तो x तो है ही भाई, लेकिन इधर प्लस का है और इधर माइनस का, तो इस x को माइनस का बनाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -x। फिर इस -x को इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये
माइनस करते हैं, माइनस के x में से माइनस करेंगे, देखो माइनस x में से माइनस करेंगे, क्या फिर से माइनस x है इस तरीके से, ठीक है। तो ये माइनस का x और ये माइनस माइनस के साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये x तो प्लस x माइनस x तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये साइन तो हो गया प्लस, सिमिलरली यहाँ पे भी ये साइन प्लस, यानी कि इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, पहले माइनस के थे तो प्लस हो गए, प्लस के थे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो सिंपली लाइन ड्रॉ कर देंगे, -1 +1 भी कैंसिल हो रहे हैं तो इनके ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर, तो क्या आ गया 0, तो ये हो गया अपना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है, जब हमने इस तरीके से डिवीजन करके चेक किया तो, ठीक है। अब अगर बिना डिवीजन किए अपने को चेक करना हो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे जो डिवीजर गिवन है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये डिवीजर है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको इस ऊपर वाले पोलिनोमियल में यानी कि डिविडेंड में जहां जहां पे भी x है वहां पे पुट कर देंगे, फिर सोल्व करेंगे, तो अगर वो पोलिनोमियल 0 हो रहा है तब तो हम बोलेंगे कि ये जो x प्लस वन है इसका एक फैक्टर है, अगर 0 नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ये इसका एक फैक्टर नहीं है। इट मीन्स अगर वो 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर 0 है, अगर 0 की जगह कुछ भी आएगा तो 1 2 3 जो भी आएगा तो वही उसका रिमाइंडर होगा। देखो यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जो अपना डिवीजर है इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से x इक्वल्स टू -1 मिल गया, क्योंकि ये जो 1 है इधर प्लस का है, आगे गया तो माइनस का 1 हो गया। अब ये x इक्वल्स टू -1 है, कहाँ पुट करेंगे, इस पोलिनोमियल px में पुट करेंगे, जहां पे भी x है वहां पे -1, देखो p -1 इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट में x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में माइनस का 1 और ये आगे -1, ठीक है। अब देखो यहाँ से -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 और फिर ये माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -2 और एक माइनस का 1 आगे है, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होके बन गया 3, और ये -1 और -2 हो गए -3, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन बड़े वाले के साथ वाला आ जाएगा, -2 का 2 के साथ माइनस लगा है तो माइनस, अब प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गए, क्या बन गए 0, तो रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है। तो बिना डिवीजन किए भी रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो जब डिवीजन करके चेक करेंगे तो इस तरीके से करेंगे रिमाइंडर, और बिना डिवीजन किए अगर चेक करेंगे तो जो भी डिवाइजर गिवन है वहां से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस वैल्यू को पूरे डिविडेंड में पुट कर देंगे x की जगह पे, तब अपना रिमाइंडर अपने को मिल जाएगा। अब इस केस में तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा कुछ भी आएगा, बट 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये इसका अगर फैक्टर है ना तभी जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा अपने को, अगर ये इसका फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर में 0 नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर ये इसका पोलिनोमियल का x प्लस 1 इस ऊपर वाले पोलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो डेफिनेटली की जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है, यानी कि जो पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू है वो x प्लस 1 यानी x इक्वल्स टू -1 के ऊपर 0 ही होगी। अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, 0 के अलावा कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, if px is a polynomial of degree n greater than equal 1, px क्या है, ये px है, ये कोई एक पोलिनोमियल है n डिग्री का, ठीक है, जो डिग्री n है वो 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है, तो px कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ठीक है। a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है, कोई रियल नंबर है, देन तब क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि जो x माइनस ए है इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा, इफ कब होगा, जब पी ए इक्वल्स टू 0, इट मीन्स जो a है a के ऊपर पूरा पोलिनोमियल क्या हो 0 हो, पी ए इट मीन्स इस पूरे पोलिनोमियल में x की जगह पे a पुट करेंगे तो वो क्या होगा 0,
अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, पी ए इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। और सेकेंड क्या, इसी का कन्वर्स है, अगर पी ए इक्वल्स टू 0 कोई भी पोलिनोमियल है उसकी a के ऊपर वैल्यू 0 हो रही है, पी ए इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, कब पॉसिबल है ये 0, जब x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। यहाँ पे देखा ना कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तभी ये 0 आएगा, और ये 0 होगा तभी ये इसका फैक्टर होगा। तो वही दोनों पार्ट्स हैं यहाँ पे, अगर ये 0 होगा तो ये इसका फैक्टर होगा x माइनस ए, अगर x माइनस का फैक्टर होगा तभी ये 0 होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे इस थ्योरम का, फैक्टर थ्योरम का? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि इफ पी ए इक्वल्स टू 0, ये गिवन है अपने को कि भाई पी ए इक्वल्स टू 0 है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि पी ए इक्वल्स टू तो 0 है, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं, ये अपने को प्रूफ करना है। तो पी ए इक्वल्स टू अगर 0 है तो रिमाइंडर थ्योरम से हम देखो एक स्टेटमेंट आता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, पी एक्स डिविडेंड इक्वल टू x माइनस ए क्वोशिएंट जो आंसर आता है वो, और जी एक्स अपना डिवाइजर। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर पी ए। ठीक है, पी ए रिमाइंडर होता है। ठीक है, यानी कि ए के ऊपर ये पूरा क्या है जो 0 हो रहा है, इसी का तो मतलब है कि रिमाइंडर 0 है, पी ए इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ए के ऊपर पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया, तो इसी को तो पी ए बोलते हैं, इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ठीक है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब इसमें अगर पी ए इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे तो पी ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो क्या बचा x माइनस ए जी एक्स। ठीक है, और प्लस 0 तो इसको लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो ये हो गया 0 पी एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना प्लस में, देखो प्लस में क्या आता है रिमाइंडर, अब यहाँ पे रिमाइंडर वाली टर्म क्या है 0 है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 कब होता है, जब ये इसका एक फैक्टर होता है। ठीक है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होता है, जबकि x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये टर्म क्या बनती है x माइनस ए। अब x फिर ये माइनस और a की जगह पे क्या है, देखो x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, फॉर्म क्या होती है x माइनस ए। ठीक है, a प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर ही 0 है तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए के ऊपर 0 है ना, तो x माइनस ए क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन को तो देखते ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स x माइनस ए क्या है, फैक्टर है इसका पी एक्स का। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो प्रूफ क्या करना है कि पी ए इक्वल्स टू 0। तो थ्योरम जो रिमाइंडर थ्योरम थी वो क्या थी, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए जी एक्स। ठीक है, और ये फैक्टर है, इट मीन्स रिमाइंडर तो क्या है 0 हो गया, तो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए जी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे क्या पुट करें, a पुट करें, क्योंकि प्रूफ क्या करना है पी ए इक्वल्स टू 0, इट मीन्स a के ऊपर पूरा पोलिनोमियल 0 होना चाहिए, तो जहाँ पे भी x है वहां पे अगर हम a पुट करें तो ये हो गया पी ए इक्वल्स टू एक्स की जगह पे a पुट करेंगे तो a माइनस ए और g a। अब a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 और डॉट में जी ए, तो ये मल्टीप्लाई होके 0 से पूरा ही 0 हो जाएगा, तो पी ए के इक्वल में क्या आ गया 0। यही तो प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में, पी ए इक्वल्स टू 0। ये थी आपकी फैक्टर थ्योरम और ये रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे पता करते हैं, इस तरीके से डिवीजन करके, बिना डिवीजन किए भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और कंडीशंस क्या बन रही हैं यहाँ से कि x प्लस 1 जो है यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, इस फॉर्म में,
तो ये इसका फैक्टर है तो ये 0 आ जाएगा, अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यही फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है अपना कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर कब होगा, जब पी ए 0 आएगा, और पी ए 0 कब होगा, जब x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इन थ्योरम्स का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसे देखने को मिलेंगे आपको जिनमें इस फैक्टर थ्योरम का और इस थ्योरम का यूज होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ध्यान से समझना इसको। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल है एन डिग्री का ग्रेटर देन इक्वल 1, ए कोई रियल नंबर है, तब फर्स्ट पार्ट है कि x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर कब होगा, जब पी ए इक्वल्स टू 0 होगा। सेकेंड पार्ट है पी ए इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x माइनस ए इस मतलब पोलिनोमियल है पी एक्स का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, पी ए इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है ये वाला, इसमें पी ए इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म 0 ही हो जाएगी। अब ये टर्म ही 0 हो गई तो रिमाइंडर थ्योरम से बोल सकते हैं ना, रिमाइंडर अपने को 0 मिल गया। यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर ही तो आता है प्लस रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर क्या है 0, तो रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब इसका कन्वर्स लेकर चलते हैं, x माइनस ए को फैक्टर लेके चलेंगे पोलिनोमियल पी एक्स का, और पी ए इक्वल्स टू 0 लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर ये इसका फैक्टर है इट मीन्स रिमाइंडर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो जो अपनी ये वाले स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम की, वहाँ पे पी ए की जगह पे 0 पुट कर दिया, टर्म ही फिनिश हो जाएगी 0 पुट करते ही। अब 0 पुट करते ही अगर रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पे, तो ये रिमाइंडर अगर 0 हो गया इट मीन्स x इक्वल्स टू ए के ऊपर पूरा पोलिनोमियल 0 हो रहा है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे a पुट कर देंगे तो पोलिनोमियल 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो पी ए इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, ये डिवीजन भी करना आना चाहिए आपको। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है x की और यहाँ पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाला नंबर बन जाए। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर सेम बनाएंगे। ठीक है, सेम बनाते जाएंगे आगे तक, अगर और बड़ा पोलिनोमियल होता तो एक दो टर्म और बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये डिवीजन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आपकी दो थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, मिलती जुलती हैं दोनों का एक दूसरे से, रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम है बोल सकते हैं आप, होती है कंप्लीट। हमने थ्योरम का स्टेटमेंट भी देखा और उसका प्रूफ भी कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।